नमस्कार दोस्तों, एसएसटी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम लोग एनसीईआरटी के विभिन्न कक्षाओं के विषयवार एमसीक्यू देख रहे हैं। ये भूगोल है, मतलब ज्योग्राफी, और ये एनसीईआरटी क्लास 11th है, चैप्टर नंबर 4, अध्याय 4। इससे पहले हमने 3 अध्याय कराए हैं, आप वो प्लेलिस्ट में पढ़ा है, आप देख सकते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे चट्टानों के वितरण और उस खनिजों के प्रकारों के बारे में, खनिज की उत्पत्ति के बारे में। तो आज शुरू करते हैं। ये एक बार फिर बता दें कि एनसीईआरटी की क्लास से ही है। और चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चट्टान किसे कहते हैं? तो चट्टान खनिजों के प्राकृतिक समूह को कहते हैं। अच्छा, खनिज 2 प्रकार के होते हैं मुख्यतः। खनिज कितने होते? एक होता है धात्विक और एक अधात्विक। अ जोड़ दीजिए और धात्विक में, ठीक है। तो ये 2 प्रकार की चट्टानें होती हैं, 2 प्रकार के खनिज होते हैं। उसमें से खनिज या चट्टान एक भी प्रकार कर सकते हैं। और उसमें से जो चट्टानें हैं वो मुख्यतः किस प्रकार की होती है? अधात्विक खनिज होते हैं। इसमें जो है धातु नहीं पाए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, चट्टान किसे कहते हैं? इसका है खनिज के प्राकृतिक समूह को, ठीक है। चट्टानों के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? तो मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार होते हैं अवसादी, एक तो अवसादी है, और दूसरा रूपांतरित, और एक है आग्नेय। ये आग्नेय है। ये 3 चट्टानें हैं। मुख्यतः ये 3 प्रकार के चट्टानें हैं। अगला क्वेश्चन है, चट्टानों के 3 मुख्य प्रकार कौन से हैं? तो कौन से हैं? आग्नेय है, और अवसादी है, कायांतरित। इसी को रूपांतरित भी कहते हैं, क्योंकि रूपांतरित होकर बनता है ये रूपांतरित, ठीक है। ये आग्नेय से टूटकर बनता है, अवसादी चट्टानों से टूटकर बनता है। ताप दाब और वायु के प्रभाव से ये इन चट्टानों का निर्माण होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आग्नेय चट्टानों को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये प्राथमिक चट्टानें हैं। क्यों प्राथमिक हैं? क्योंकि जब धरती का निर्माण हुआ तो सबसे पहले ज्वालामुखी उद्गार के बाद मैग्मा के विस्तार से मैग्मा धरती पर फैला, और वो ठंडा हुआ, तो जो चट्टानों का निर्माण हुआ उस मैग्मा से, वो क्या कहलाया? आग्नेय। तो ये प्राथमिक चट्टानें हैं, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले जो चट्टानें बनी वो आग्नेय चट्टान थे। अगला क्वेश्चन है, आग्नेय चट्टानें किससे बनती हैं? तो हमने देखा कि लावा और मैग्मा से बनती है। लावा और मैग्मा के ठंडे होने से बनती है, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है, आग्नेय चट्टानों में परतें क्यों नहीं पाई जाती हैं? कारण यही है कि जब ज्वालामुखी से मैग्मा निकलता है, कोई तरल अवस्था में निकलता और फिर वो ठोस हो जाता है, तो उसमें छिद्र नहीं पाया जाता है, तो या सतह नहीं पाई जाती है। अच्छा, ये जब टूटता है तब अवसादी जो चट्टानें बनती हैं उसमें जो है परत पाई जाती है, उसमें जो है परतें पाई जाती, क्योंकि ये टूटता है और ये जब टूट कर फैलता है तो फिर उसके बाद टूट कर फैलता है, और सदियों लगते हैं ऐसी चट्टानों के निर्माण में, तो वो परतदार हो जाती है। परतदार जो चट्टान होती है उसी में क्या पाया जाता है? जीवाश्म ईंधन, जैसे पेट्रोल। क्या पाया जाता है? एक तो पेट्रोल है, एक तो पेट्रोल पाया जाता है, और दूसरा कोयला। ये चीज़ें कहाँ पाई जाती हैं? अवसादी चट्टानों में। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ ऑप्शन क्या सही हुआ? आग्नेय चट्टानों में परतें क्यों नहीं पाई जाती हैं? वे बहुत कठोर होती हैं, ठीक है। वे सीधे मैग्मा से बनती हैं, तो सीधे मैग्मा से बनती हैं, कठोरता तो है इसकी वो, लेकिन मैग्मा के बनने के कारण ही ये क्या है, इसमें परत नहीं पाई जाती। ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टानें हैं? तो ग्रेनाइट क्या है? आग्नेय, आंतरिक आग्नेय। ये आग्नेय चट्टान का प्रकार है। ग्रेनाइट है, और ग्रेबो हो गया। ये सब किस प्रकार की चट्टानें हैं? आग्नेय प्रकार की चट्टानें हैं, ठीक है। बेसाल्ट भी हो गया, जिससे नीस बनता है रूपांतरित होकर। तो बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टानें हैं? तो ये भी
ये बस फ़र्क है कि इसमें आंतरिक और बाह्य चट्टानों की बात कर रहा है बस। तो ये बाह्य चट्टानें हैं, आग्नेय की बाह्य चट्टानें हैं, ठीक है। डोलामाइट को क्या कहते हैं? तो डोलामाइट जो होता है वो एक प्रकार का आपका ट्रैप है। ये ट्रैप है, मतलब आग्नेय ही चट्टान है तो ये ट्रैप कहलाता है। ये भी आग्नेय चट्टानों का ही एक रूप है। तो हमने देखा 3 प्रकार देख चुके। एक तो ये है डोलामाइट, और एक हमने देखा ग्रेनाइट, और एक है ग्रेवो और बेसाल्ट। ये सब किस प्रकार की चट्टानें हैं? तो याद रखना है ये प्राथमिक चट्टानें हैं, अर्थात आग्नेय चट्टानें हैं, ठीक है। यहाँ डोलामाइट को पूछा है तो यहाँ डोलामाइट को क्या कहते हैं? ट्रैप कहते हैं, ट्रैप, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अवसादी चट्टानें किससे बनती हैं? तो जो अवसादी चट्टानें हैं ये क्या किससे बनती हैं? ये बनती हैं अवसाद के जमाव से। अवसाद कहाँ से आता है? तो अवसाद आता है आग्नेय चट्टानों के टूटने से। आग्नेय चट्टानों के टूटने से जो है बनता है, ठीक है, इसका निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है अवसादी चट्टानों को और किस नाम से जाना जाता है? तो अवसादी जो चट्टानें हैं ये माध्यमिक चट्टानें होती हैं, ठीक है। कौन सी चट्टानें होती हैं? माध्यमिक चट्टानें होती हैं, क्योंकि ये इसके टूटने से, प्राथमिक जो चट्टानें हैं उसको टूटने से बनती हैं। तो उसी के जो ये चट्टानें हैं प्राथमिक चट्टानों के ही नीचे जाके या आसपास जो है एक परतदार संरचना बनाती हैं। तो इसी से अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। अवसादी चट्टानों में किस प्रकार की संरचना पाई जाती है? तो जो अवसादी चट्टानें हैं वो उसमें क्या संरचना उसकी कैसी होती है? तो उसकी जो संरचना होती है परतदार संरचना होती है। हम अभी देखें कि वो परतों में जमती है, टूट के परतों में ही जमती है। इन परतों के बीच में ही पेट्रोलियम कोयला पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? तो बलुआ पत्थर भी जो है अवसादी प्रकार की चट्टान है। ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। ये बलुआ चट्टान किस प्रकार की चट्टान है? तो ये आप, क्योंकि ये भी परतों में बलुआ चट्टान जो बनता है तो इसलिए इसको अवसादी चट्टान कहेंगे। कोयला किस प्रकार की चट्टानें हैं? तो ये भी जैविक है। जैविक क्यों है? क्योंकि ये प्राकृतिक वनस्पतियों के कई हजारों वर्षों के बाद इसका निर्माण होता है, तो इसे जैविक अवसादी चट्टानें कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कायांतरिक चट्टानें किस प्रकार बनती हैं? तो जो कायांतरिक चट्टानें हैं ये गर्मी, मतलब कह सकते हैं कि गर्मी और दाब से चट्टानों का निर्माण होता है। अर्थात सदियों लग जाते हैं जब इन चट्टानों का निर्माण होता है। वो ताप और दाब के प्रभाव से, दाब के प्रभाव से इनका निर्माण एक प्रकार से होता है, ठीक है। अच्छा, संगमरमर किससे बनता है? 16 नंबर क्वेश्चन है संगमरमर किससे बनता है? तो चूना पत्थर से बनता है, लाइमस्टोन से बनता है, ठीक है। और संगमरमर किस प्रकार का चट्टान है ये भी याद रखेंगे, क्योंकि ये चूना पत्थर से बन रहा है तो इसका मतलब ये कैसा है? रूपांतरित है, रूपांतरित चट्टान है। अगला क्वेश्चन है नीस। यहाँ जी गलत है, यहाँ नीस है। नीस किससे बनता है? हमने कहा था बेसाल्ट से बनता है। किससे? बेसाल्ट से बनता है। यहाँ जी गलत है, ठीक है। अच्छा, नीस किस प्रकार की चट्टानें हैं? तो ये रूपांतरित है। कैसे रूपांतरित हुई है? और किससे? वो भी बेसाल्ट से, मतलब आग्नेय शैल से ये टूट करके आग्नेय से निर्माण हुआ है इनका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्लेट किससे बनता है? तो स्लेट की अगर हम बात करें तो स्लेट बनता है सेल से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वार्टजाइट किससे बनता है? क्वार्टजाइट किससे बनता है? ये भी अगला क्वेश्चन है। तो ये बनता है किससे? बलुआ पत्थर से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कायांतरिक चट्टानों को किस नाम से जाना जाता है? तो जो कायांतरिक चट्टानें होती हैं उनको रूपांतरित चट्टानों के नाम से जाना जाता है, ठीक है।
ट्रांसफॉर्मिंग ये चट्टानें होती हैं। चट्टान चक्र, अगला क्वेश्चन है चट्टान चक्र, रॉक जो साइकिल है क्या है, आखिर वो किस प्रकार का साइकिल है, कैसे वो उसका चक्र है, चट्टानों के बारे में पूछ रहा है। तो इसका सही जवाब होगा ए, क्या होगा बी होगा। क्यों? कि चट्टानों के निरंतर रूपांतर का ये परिणाम है, प्रक्रिया का ही परिणाम है। ठीक है, चट्टानें ही बदलती रहती हैं, उसी से ये चक्र का निर्माण होता है। जैसे अगर हम आग्नेय को देख लें, ये टूटता है तो रूपांतरित बनता है, ठीक है, और ये टूटकर भी अवसादी भी बनता है। तो ये क्रम चलता है, और ये फिर जो टूटेगा या कई हजारों साल बाद तो आग्नेय चट्टानों का निर्माण फिर होगा। तो ये क्रम चलता रहेगा। अगला क्वेश्चन है चट्टान चक्र किसके कारण चलता है। तो जो चट्टान चक्र है वो किस कारण चलता है, आंतरिक बाह्य कारकों से, आंतरिक रूप से, जैसे ताप दाब के कारण, ऊपरी जो है वायु और जल के प्रभाव से जो है इनमें परिवर्तन देखने, अपर्दन होता है ना, उसी से निर्मित होता रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सी चट्टानें जीवाश्म को संचित करती हैं। तो जीवाश्म किस चट्टानों में पाया जाता है, जीवाश्म रहित, अर्थात इसमें जीवाश्म नहीं होता है, अवसादी में जीवाश्म होता है। ठीक है, और सबसे कठोर और छिद्र रहित चट्टानें कौन सी हैं, आग्नेय चट्टानें। ठीक, यहाँ अवसादी इसका सही जवाब होगा, अर्थात कोयला और पेट्रोलियम अवसादी चट्टानों में ही पाया जाता है। आग्नेय चट्टानें किस प्रकार की होती हैं, तो ये क्रिस्टलीय और कठोर होती हैं। परतदार की अगर हम बात करें, जीवाश्म की बात करें, ये दोनों, और छिद्र, ये सब तीनों की बात अवसादी चट्टानों की बात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ट्रैप चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं। ट्रैप चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं, तो ये दक्कन के पठार पर पाई जाती है। दक्कन का पठार अर्थात महाराष्ट्र और कर्नाटक वाला बेल्ट। चट्टानों का अपक्षय किसके कारण होता है, अपक्षय किसके कारण होता है, तो इसका सही जवाब होगा 26 नंबर का सी, यांत्रिक हो, जैविक हो एवं रासायनिक रूप से परिवर्तन आता है। यांत्रिक, रासायनिक और जैविक, ये सभी प्रकारों से अपक्षय होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सी चट्टान सबसे अधिक कठोर होती है। तो जानते हैं आग्नेय चट्टान सबसे ज़्यादा कठोर है, और बेसाल्ट तो इसी का रूप है। ठीक है, क्वार्टजाइट भी इसी का रूप है। संगमरमर रूपांतरित चट्टानों का एक प्रकार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चूना पत्थर किस प्रकार की चट्टानें हैं। तो चूना पत्थर किस प्रकार की, एक अवसादी चट्टानें हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ऑब्सीडियन किस प्रकार की चट्टानें हैं, एक प्रकार है चट्टान के, तो ये है बाह्य आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टानों का एक प्रकार है। अगला क्वेश्चन है चट्टान चक्र में सभी चट्टानें अंततः किस रूप में बदल सकती हैं, किस रूप में अंततः बदल सकती हैं, तो वो बदल सकती हैं किसी भी प्रकार की चट्टानों में, अर्थात जब आग्नेय का निर्माण होता है उसके बाद वो चाहे अवसादी में परिवर्तित हो, रूपांतरित में परिवर्तित हो। अवसाद में जीवाश्म की मात्रा पाई जाती है, वाष्प की मात्रा पाई जाती है, और यहाँ कठोरता है, चाहे जिस रूप में एक प्रकार से पाया जा सकता है, जैसे हमने देखा था संगमरमर है रूपांतरित चट्टानों में। तो चलिए आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।